जय श्री कृष्ण। भगवद गीता का चौथा अध्याय, श्लोक नंबर 24। ब्रह्मा प्राणा ब्रह्मा हवि ब्रह्मो गानो ब्रह्मणा हितो में ब्रह्मत्येवा गणंतवा ब्रह्म कर्म समाधि। इसका हिंदी अर्थ है, जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात जिस अर्पण से किया गया स्त्रु आदि पात्र ब्रह्म है, अव्यय पदार्थ तिल जोगी आदि भी ब्रह्म है, और ब्रह्म रूप कर्ता के रूप ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देना रूप भी क्रिया भी ब्रह्म है। ऐसे यज्ञ को करने वाले जिस मनुष्य की ब्रह्मा में ही कर्म समाधि हो गई है, उसके द्वारा प्राप्त करने योग्य फल भी ब्रह्म ही है। व्याख्या। यज्ञ में आहुति मुख्य होती है। यह आहुति तब तक पूर्ण होती है जब तक अग्नि रूप ही हो जाए, अर्थात हव्य पदार्थ की अग्नि से अलग सत्ता ही ना रहे। इस प्रकार जितने भी साधन हैं सब साध्य रूप हो जाएं, तभी वे यज्ञ होते हैं। जितने भी यज्ञ हैं उनको परमात्मा तत्व का अनुभव करना भावना नहीं है, प्रत्युक्त वास्तविकता है। भावना तो पदार्थों की है। इस 24 के श्लोक में 30वें श्लोक तक जिन यज्ञों का वर्णन किया है वे सब योग कर्म योग के अंतर्गत आते हैं। कारण है कि भगवान के इस प्रकरण में उपरम कर्म में भी ऐसा कहा है कि और उपसंहार में भी ऐसा कहा है तथा बीच में भी कहा है। मुख्य बात यह है कि यज्ञता करता सब अकर्म हो जाए। यज्ञ केवल यज्ञ परंपरा की रक्षा के लिए किया जाए, सब के सब कर्म अकर्म हो जाते हैं। तो इन सब यज्ञों में कर्म अकर्म का ही वर्णन है। जिस पात्र से अग्नि में आहुति दी जाती है उस स्त्रों का स्त्रव आदि के यहाँ कहा गया है। उस अर्पण को ब्रह्मा ही माने। तिल घोची आदि पदार्थों का हवन किया जाता है, उन हव्य पदार्थों को का भी ब्रह्म माने। आहुति देने वाला भी ब्रह्म ही है। जिसमें आहुति दी जा रही है वह अग्नि ही ब्रह्म भी है। आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म ही है। जैसे हवन करने वाला पुरुष स्त्रु व हवा अग्नि आदि सबको ब्रह्मा का स्वरूप मानता है, ऐसे प्रत्येक कर्म में कर्ता कर्म और पदार्थ सबको ब्रह्म रूप ही अनुभव करता है। उस पुरुष की ब्रह्म में ही कर्म समाधि होती है, अर्थात उसकी संपूर्ण कर्मों में ब्रह्म बुद्धि होती है। उसके लिए संपूर्ण कर्म ब्रह्म रूप ही बन जाते हैं। ब्रह्म के सिवाय कर्मों का अपना कोई अलग स्वरूप रहता ही नहीं। ब्रह्मा ही कर्म समाधि होने से जिनके संपूर्ण कर्म ब्रह्म रूप ही बन गए हैं, उसे फल के रूप में निसंदेह ब्रह्मा की प्राप्ति होती है। कारण है कि उसकी दृष्टि की ब्रह्म के सिवाय और किसी का स्वतंत्र सत्ता ही नहीं है। इस 24 के श्लोक में शिष्टजन भोजन के समय बोलते हैं, जिसने भोजन रूप कर्म भी यज्ञ बन जाए। भोजन रूप कर्म बुद्धि रूप इस प्रकार की जाती है। जिससे अर्पण किया जाता है वह हाथ भी ब्रह्म रूप है, भोजन के पदार्थ भी ब्रह्म रूप है, भोजन करने वाला भी ब्रह्म रूप है, जठरागी भी ब्रह्म रूप है, भोजन करना रूप क्रियार्थार्थ जठगृह में अन्न की आहुति देने वाला क्रिया भी ब्रह्म है। इस प्रकार भोजन करने वाले मनुष्य के द्वारा प्राप्त करने योग्य फल भी ब्रह्म है। प्रकृति के कार्य संसार का स्वरूप क्रिया और पदार्थ वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो प्रकृति या संसार क्रिया रूप है ही। कारण है कि पदार्थ एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता, उसमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है। तो वास्तव में पदार्थ परिवर्तन रूप क्रिया का पुण्य ही है। केवल राग के कारण पदार्थ की मुख्यता दिखती है, संपूर्ण क्रियाएं अभाव में जा रही हैं। अतः संसार अभाव रूप ही भाव रूप से केवल एक है तत्व ब्रह्मा ही है, जिसकी सत्ता से अभाव रूप संसार भी सत्तावान प्रतीत हो रहा है। संसार की अभाव रूपता से इस प्रकार से समझ सकते हैं कि संसार की तीन अवस्थाएं दिखती हैं, उत्पत्ति स्थिति और प्रलय। जैसे वस्तु उत्पन्न होती है, फिर रहती है और अंत में नष्ट हो जाती है, अर्थात मनुष्य जन्म लेता है, फिर रहता है और अंत में मर जाता है। इससे आगे विचार करें तो केवल उत्पत्ति और प्रलय का ही क्रम है, स्थित वस्तु तो है ही नहीं। जैसे यदि मनुष्य पूरी आयु 50 वर्ष की है तो 20 वर्ष बीतने पर उसकी आयु 30 वर्ष हो जाती है। इससे आगे विचार करें तो केवल प्रलय ही प्रलय है, उत्पत्ति है ही नहीं। जैसे आयु के जितने वर्ष बीत गए उतने वर्ष मनुष्य मर ही गए, प्रकार मनुष्य प्रतिक्षण ही मर रहा है, उसका जीवन प्रतिक्षण ही मृत्यु में जा रहा है। दृश्यमात प्रतिक्षण आदर्श आ रहा है। प्रलय अभाव का ही नाम है, इसलिए अभाव ही शेष रहा। अभाव की सत्ता भाव रूप ब्रह्मा पर टिकी हुई है, तब भाव रूप से एक ब्रह्मा ही शेष है। और यह श्लोक यही समाप्त है।